इफेक्ट ऑफ करंट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने पढ़ा था, द टू लॉज, बायट-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ, करेक्ट। उससे तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, बट वंस मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो गई, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो कितनी फोर्स लगेगी। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था चार्ज ऑन फोर्स, बोलो कितना होता है? गधे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है एंड वी हैव प्लेस्ड ए चार्ज प्लस Q, देन देयर विल बी अ फोर्स F इज इक्वल टू QE in direction of electric field, right? And if we place a negative charge, then it will experience a force in the opposite direction, but the magnitude will be same, Q into E. ये याद आया? Yes, sir. Right. Now this force is independent of state of charge. Independent of state of charge. State of charge means if it is at rest or in motion. चार्ज चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। बट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के ऊपर फोर्स तभी लगती है जब वो मोशन में होता है, राइट? सो दैट इज द बेस वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो चार्ज पे रेस्ट में भी लगती है, मोशन में भी लगती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगी जब चार्ज मोशन में होगा, करेक्ट? दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है या अपोजिट होती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, right? So that was a basic idea. Now force on a moving charge, as I told you, moving is mandatory. Force on a moving charge in magnetic field. If this is a magnetic field and a positive charge is moving in this direction, so this we will say velocity vector, and the angle is theta between velocity vector and magnetic field. Then force F is equal to Q V cross B. Q V cross B. That is what is the force. इसमें चार्ज का जो भी साइन होगा वो आप कंसीडर करोगे। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज पे उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट? सो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखें तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में दिस फोर्स विल बी इक्वल टू Q V B sin theta, where theta is angle between velocity vector and magnetic field. Now if we talk about the direction of force, कितने लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट आता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट बाय क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रूल होता है वो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, वो अप्लाई हो जाएगा। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स को कर्व करो, V क्रॉस B है तो फिंगर्स को कर्व करो V से B की तरफ। सो दिस इज V एंड दिस इज B, V से B की तरफ, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। So thumb is representing the direction inward. So thumb inward direction represent कर रहे हैं, तो that force will be inward. The force is inward. Got this right? V cross B. तो fingers को V से B की तरफ turn करना है, तो then thumb will give the direction.
बट दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका उल्टा, यानी ये अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हमारी ये फोर्स किधर हो जाती, आउटवर्ड हो जाती। इज इट क्लियर? राइट। नाउ सेकेंड जो इसके लिए डिफाइंड है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड दिस इज नथिंग, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो है वही होता है ये भी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट दिस रूल सेज, this is left hand, so the thumb represent force, the first finger represent magnetic field, and the second finger represent direction of motion, and again this is for positive charge. So if I draw it here, that is thumb represent force, then first finger represent magnetic field, and second finger represent direction of velocity vector. That is for positive charge. ठीक है, इसको यूज करते हुए what you need to do, मैं जैसे करता हूं, मैं सबसे पहले B को टारगेट करता हूं कि B किधर है. So according to this B is here, then I open the second finger and I move it in direction of V like this. This is in direction of V. Now I will open the thumb, so thumb is going inward the board. So thumb is inward board, right? समझ में आया बच्चों? फर्स्ट B, पहले B को क्लियर, देन सेकेंड फिंगर खोलो, इसको V की डायरेक्शन में ले जाओ, इधर V ऊपर को है तो आई विल टिल्ट इट लाइक दिस, ये V की डायरेक्शन में आ गया, and then open the thumb, you will see that thumb is going inward, so that is the direction of force, correct? हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, if you remember that A cross B is perpendicular to A and A cross B is perpendicular to B. यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे भी देखो, ये V और B इसी प्लेन में, फोर्स इनवर्ड द बोर्ड है, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. F is equal to Q V cross B. That is, force is perpendicular to V and force is perpendicular to B. ये तो जो है, बट ये हमारे काम का है, this one. Why? If force is perpendicular to motion, if force is perpendicular to motion, किसी को पता नहीं हो तो पूछ लेना मेरे से. If force is perpendicular to motion, then force causes change in direction alone. Change in direction alone. यानी वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेंगी. जो हम पढ़ते हैं ना लॉज ऑफ मोशन में, F इज इक्वल टू ma, तो F इज ma, एक्सेलरेशन हो गया, तो एक जनरल हम लेते हैं एक्सेलरेशन हो जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम हो जाएगी. बट जब फोर्स परपेंडिकुलर होती है तो स्पीड बढ़ती घटती नहीं है, स्पीड हमेशा सेम रहती है. व्हाट हैपन, द ओनली द डायरेक्शन विल चेंज, राइट? तो इसको हम बोलते हैं, दैट इज फोर्स will act as centripetal force. ये फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? द फोर्स नेसेसरीली रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सर्कल में घुमा देगी. रिमेंबर, स्पीड विल नॉट चेंज,
correct? Hence charge particle will move in a circle without change in speed, without change in speed, correct? So मैग्नेटिक फोर्स में कभी भी स्पीड चेंज नहीं होगी. व्हाट विल चेंज इज ओनली द डायरेक्शन. सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी. एंड स्पीड इज समवॉट रिलेटेड टू एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी. फिर एक थ्योरम थी 11th क्लास में, दैट्स कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ तो वर्क भी नहीं हुआ. तो इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स नेवर डू वर्क, राइट? इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स नेवर डू वर्क. दैट इज magnetic force on a charge never does work. कभी भी वर्क नहीं करती, राइट? एंड देखो यही छोटी छोटी बातें हैं जो ओवरऑल क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है? यही छोटी छोटी चीजें ओवरऑल क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाती है. एंड नाउ बीइंग द कंप्लीट एमसीक्यू सीन, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स, राइट? सो होप सो ये क्लियर हो गया. क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन है तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगी, और सेंट्रीपेटल फोर्स से कभी स्पीड में चेंज नहीं होता, और क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं हो रहा तो कोई वर्क भी नहीं हुआ, करेक्ट? राइट. नाउ मोशन ऑफ charge particle in magnetic field. Motion of charge particle in magnetic field, right? Let angle between V and B, the velocity vector and the magnetic field vector is theta. ये कोई एंगल है तो हम डिफरेंट एंगल के केसेस में काम करेंगे. फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि फोर्स क्या होती है, क्यू वी भी साइन थीटा, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, करेक्ट? सो नेट फोर्स 0 and charge particle move undeviated, and charge particle move undeviated, यानी विदाउट एनी डेविएशन चार्ज पार्टिकल मूव करेगा. वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में, क्योंकि देयर इज नो फोर्स फॉर द डेविएशन. डेविएशन के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, करेक्ट? देन सेकेंड केस, द सेकेंड केस, theta is equal to 90 degree. So F is equal to QVB, because sin 90 is 1. Sin 90 is 1. This force act as centripetal force. This force act as centripetal force, and charge particle move
in a circle of radius r, in a circle of radius r। तो क्या हुआ, अब ये फोर्स है QVB, बीइंग परपेंडिकुलर टू मोशन, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी, तो ये चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल में घुमा देंगे, करेक्ट। नाउ लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है एवरीवेयर, दिस इज इनवर्ड फील्ड, ये इनवर्ड फील्ड है, ये हमारा इसका रेडियस है r, राइट। नाउ so magnetic so centripetal force equals magnetic force। यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। The centripetal force will act as a magnetic force. What is the formula for centripetal force? किसी को याद हो? काफी पुरानी बात है, 11th क्लास में जाके जून में हो गया होगा, ये जून से जून आ गया, एक साल में तो सब कुछ उड़ जाता है। लिपिका कुछ तो बोल। That's right, mv square by r. This is equal to qvb. Now vv cancel, so what we get, r is equal to mv upon qb, correct? So this will be the radius, r is equal to mv upon qb, correct? mv is a physical quantity, you know what? Momentum, right? Or r is equal to p upon qb, where p is called momentum, p is called momentum, right? तो आप मोमेंटम के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो या mv करके ऐसे लिख सकते हो, एक बार ये नोट करो। relation between momentum एंड काइनेटिक एनर्जी, किसी को याद है? दैट इज k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। फॉर योर कन्वीनियंस मैं दिखा देता हूं कैसे होता है ये। k इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया mv का स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 2m। सो दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ओके। सो p इज इक्वल टू √2mk और r इज इक्वल टू √2mk अपॉन qb। This is what p is replaced with the kinetic energy. देखो आपको डिफरेंट सिचुएशंस में इन फॉर्मूलों को यूज करना है सब एक से ही डिराइव्ड, सब इसी से डिराइव हो रहे हैं, सब तो सेम फॉर्मूले हैं, बट आपको क्वेश्चन में स्पीड दिया है तो ये यूज कर लो, मोमेंटम दिया है तो ये यूज कर लो, एनर्जी दिया है तो ये यूज कर लो,
right? And the next is, if a charged particle is energized by potential, पोटेंशियल अप्लाई करके हमने चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. एंड हाउ मच इज पोटेंशियल एनर्जी? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो K इज इक्वल टू QV. सो अकॉर्डिंगली द नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी R इज इक्वल टू √2m QV अपॉन QB. इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, ऐसी छोड़ना है तो ऐसी छोड़ दो. So these are the different formulas, right? If you are given speed, use this. If you are given momentum, use this. If you are given kinetic energy, use this. If you are given potential difference through which charged particle is accelerated, then use this. Correct? हो गया? Right. Now, that was radius. Now we need to calculate time period. Time period क्या होता है? That is time to complete one circle. Time to complete one circle. So time हो जाता है distance upon speed. For one circle the distance will be 2 pi r and speed is v, right? Then if I place the value of r, t is equal to 2 pi, r will be mv upon qb divided by v, so v cancel, t is equal to 2 pi m upon qb. This is the time period which it will take to complete one circle. Then frequency. फ्रीक्वेंसी F से या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, F और न्यू. इट इज नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होंगे. सो F इज इक्वल टू 1/t. So F is equal to QB upon 2 pi m. F is equal to QB upon 2 pi m. इतना ठीक है बच्चों? बोथ, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ऑब्वियसली दोनों ही होंगे. Both T and F are independent of radius and speed. ना तो स्पीड पे डिपेंड करते ना रेडियस पे डिपेंड करते हैं, राइट? They depend on specific charge. What is specific charge? The charge per unit mass. The charge per unit mass is called specific charge. So if you will see that here we have Q by m and here we have Q by m, so the frequency is directly proportional to specific charge, right? तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं
स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। लाइक हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, उसमें चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर ली, तो हमको स्पेसिफिक चार्ज पता चल जाता है। सो मैनी टाइम्स एक टर्म यूज होती है स्पेसिफिक चार्ज। नाउ यू नो व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, द चार्ज पर यूनिट मास। इज इट क्लियर? राइट। अब थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, हटा दूं ना? राइट। ये बाउंड्री लाइन है, इसके इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड है। हमने यहां पे एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऐसे v वेलोसिटी से, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राइट, ऐसे किया। आपको इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है, किधर होगा। Right, look, I told you that magnetic field, so the magnetic field is inward and this is V, so this is V, so then this will be direction of force perpendicular to V. Okay, याद रखने के लिए आप कैसे याद कर सकते हो, देखो, it should be perpendicular to V, तो पहली चीज, don't guess outward, inward, this, that, सबसे पहले V के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। तो V के परपेंडिकुलर ये लाइन है, एक तो V के परपेंडिकुलर ये है और एक इनवर्ड आउटवर्ड है, दो ही लाइन हुई। इनवर्ड आउटवर्ड हो नहीं सकती क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, बिकॉज फोर्स हैज टू बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इनवर्ड है, तो ये इनवर्ड आउटवर्ड हो नहीं सकती। सो नाउ या तो ये ऊपर को होगी या ये नीचे को होगी, यही दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब इन दो पॉसिबिलिटी को आप एक्सप्लोर कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो व्हाट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स इज, दिस फिंगर इनसाइड, देन दिस इज V, तो द थंब इज हियर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, एंड थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर ये एक सर्कल है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे है। कुल मिला के सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है और ये सेंटर की तरफ जाती है, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन अलोंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमारा जो सेंटर होना चाहिए वो इस लाइन पे कहीं होना चाहिए। इज इट ओके? समझ में आया बच्चों? राइट, सो सेंटर मस्ट बी समवेयर हेयर। अब वो डिपेंड करेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर है और मोशन तो ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट होता है, सो इट विल हैव अ पाथ लाइक दिस वे, इट विल हैव अ पाथ लाइक दिस, करेक्ट। इसमें आपको जो चीज ध्यान रखना है, ये जिस एंगल से एंटर करेगी उसी एंगल से बाहर आएगी, जिस एंगल पे एंटर करेगा उसी एंगल पे बाहर आएगा, क्योंकि जब वो बाहर आएंगे तो फोर्स ऐसे होगी,
ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी इस पॉइंट पे, राइट। सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। इसमें लेंगे, उसमें कुछ पार्टिकल्स दिए होंगे, उन पार्टिकल्स के मास एंड चार्ज, मास एंड चार्ज, ठीक है। आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो नोट कर लो। प्रोटॉन और 1H1, प्रोटॉन या 1H1, द मास इज m, द चार्ज इज e। ड्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, and this is 1H2, so it has mass 2m and the charge is e. Then tritium, that is 1H3, it has mass 3m and the charge is e. Then next is helium, helium is 2He4, the mass is 4m and the charge is 2e, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, और बाकी कोई एक्सक्लूसिव पार्टिकल होगा तो उसका चार्ज और मास आपको दिया हुआ होगा, लेकिन ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, राइट। एक क्वेश्चन कर दो छोटा सा। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल enter a magnetic field with same energy, enter a magnetic field with same energy, find ratio of their radius, find ratio of their radius, इनके रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रेडियस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू √2mk अपॉन QB। सो R1 इज इक्वल टू m1 k1 q1 b1 अपॉन R2 इज इक्वल टू √2m2 k2 upon q2 b2. Now what all is same in this? B is same, kinetic energy is same, that is given to us, 2 is same, right? So what we get, R1 upon R2, R1 upon R2 is equal to root m1 upon m2 into, इसका उल्टा हो जाएगा Q2 by Q1। द मास और चार्ज मैंने आपको बताए थे, क्या क्या है। प्रोटॉन इज M एंड E, तो पहले प्रोटॉन था ना, प्रोटॉन का मास हो गया √m, अल्फा पार्टिकल का 4m एंड अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e और प्रोटॉन का चार्ज e, m कैंसिल, so this is R1 upon R2 is equal to 4 का under root 2 into 2, so that is 1. The ratio will be same.